गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो आज पहले हम लोग लास्ट क्लास का जो होमवर्क है पहले उसको डिस्कस कर ले एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट क्लास पे आपको जो आरपीपी का होमवर्क था वो आरपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 था। फाइंड डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11। अच्छा, जो बच्चे इसको सॉल्व कर लिए हो वो अपना आंसर मैच कर ले। उनका आंसर है सी। आरपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो गया सी। और जिनका ये प्रॉब्लम है वो देख ले सॉल्यूशन इसका। एक्चुअली इस प्रॉब्लम में क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब मैंने लास्ट क्लास को डिस्कस किया था कि जैसे ही आपको डोमेन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम मिले तो आपको देखना है कि वो रियल नंबर के किस फॉर्म में। अभी आप देखो, ये क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 है। अगर ये स्क्वायर रूट होता तब तो ये रूट p के फॉर्म में आ जाता या p बाई क्यू के फॉर्म में भी ले सकते थे, लेकिन ये क्या है ना, क्यूब रूट दे दिया। तो अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएं कि नेगेटिव क्वांटिटी का इवेंथ रूट इमेजिनरी हो सकता है। जैसे नेगेटिव का स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, ये सब इमेजिनरी पॉसिबल है। लेकिन किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का या नेगेटिव क्वांटिटी का ऑड नंबर ऑफ रूट्स यानी क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, वो इमेजिनरी नहीं हो सकता, मतलब वो रियल ही होगा। अब एफ एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 है, तो इस क्वांटिटी का क्यूब रूट। अब ये क्वांटिटी हमको देखना है कि क्या होगा कि ये एफ एक्स रियल हो जाए। अब पॉजिटिव क्वांटिटी का भी इमेजिनरी रूट पॉसिबल है, क्यूब रूट पॉसिबल है, और नेगेटिव क्वांटिटी का भी क्यूब रूट पॉसिबल है। यानी ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, ये जो क्वांटिटी है ये क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 बिलोंग्स टू R। आई थिंक ये क्लियर है आपका। अब ये रियल होने के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक, आप इसको फैक्टराइज करना जानते हो। x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x नॉट इक्वल्स टू -1 एंड 11। यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -1 टू 11। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी, x नॉट इक्वल्स टू -1 एंड x नॉट इक्वल्स टू 11। आई थिंक ये प्रॉब्लम आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट होमवर्क था हमारा आरपीपी नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। आरपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। इसका आंसर मैंने सामने लिख दिया है। इसका आंसर है -∞ टू -2 यूनियन -2 टू -12 यूनियन 1 टू ∞। सारे वैल्यूज ओपन इंटरवल में ही है। अब क्या है ना कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ये इनइक्वालिटी आप वेविकर मेथड जानते हैं, वेविकर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले तो इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करो। ये अगर फैक्टराइज होता है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर देता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। डिनोमिनेटर फैक्टराइज करो,
2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0, ये आ जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। अगर कॉमन ले लेते हैं x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0, x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। अब ये फैक्टराइज हो गया। अब इसका साइन स्कीम ड्रॉ करना है, तो क्या करें, वेविकर मेथड यूज करते हैं। वेविकर मेथड्स आपको मालूम है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जितने भी x के पॉसिबल वैल्यू हैं उनको नंबर लाइन पर ले ले। तो -2 -½ एंड 1 वैल्यूज मिल गया हमको, -2 -½ एंड 1। अब -2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसके नीचे ई इंडिकेट कर दिए, मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। फिर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, सारे का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट इंटरवल में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और -2 इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, पॉजिटिव। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो किस इंटरवल में पॉजिटिव है, ये जो टिक लगा है, इस तीनों इंटरवल में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी फाइनली एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -∞ -2 यूनियन, -2 -½ यूनियन 1 to ∞। आप इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्लास 11th में नोट करके एक पॉइंट्स लिखाया होगा। अगर वैसे सॉल्व करें तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, हम लोग को सॉल्व करने में टाइम भी कम लगेगा। पहले आप इसको नोट करो, फिर हम उसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके आपको बतलाते हैं। जब हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने नोट करके एक पॉइंट्स लिखाया था कि इफ P बाई Q, याद होगा आपको, इफ P बाई Q ग्रेटर देन 0 देन P एंड Q बोथ हैव सेम साइन, एंड इफ P बाई Q लेस देन 0 देन बोथ P एंड Q हैव अपोजिट साइन। बस यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले तो लिख लीजिए इनइक्वालिटी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस कंसेप्ट पे। इस पे कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट ईयर, जब P बाई Q ग्रेटर देन 0 हो देन P एंड Q बोथ हैव सेम साइन। अब इस एक्सप्रेशन को देखो आप, ये P बाई Q के फॉर्म में है और ग्रेटर देन 0 है। दिस मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होगा, यानी दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर है। यहां से हम ये लिख सकते हैं इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने इस फैक्टर को फैक्टराइज किया था, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया था। अब देखो इसका न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हो गया आपका, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर है।
तो जब p बाई क्यू ग्रेटर देन 0 एंड p का साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली q भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या लिख सकते हैं यहां से 2x + 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड एक्चुअली यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो न्यूमरेटर का जो वैल्यू मिला है उसको भी हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, x + 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका साइन स्कीम तो आप जानते हो ड्रॉ करना, -½ 1 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो रिक्वायरमेंट हमारा पॉजिटिव है तो x -∞ टू -½ यूनियन 1 to ∞ एंड नॉट इक्वल्स टू -2। -2 नहीं होना चाहिए तो इसको आप इंटरवल में लिख सकते हो, x बिलोंग करेगा -∞ टू -2 -2 टू -½ यूनियन 1 to ∞। ठीक है, आरपीपी का प्रॉब्लम यही था हमारा। ऐसे जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वो मैसेज के थ्रू भी चैट बॉक्स में आकर के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब और सीट में जो होमवर्क था, सीट में A3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर A5 का थर्ड था, जिसमें यहाँ तो क्वेश्चंस में रेंज लिखा हुआ है लेकिन मैंने बोला था कि इनका डोमेन निकालना है। चलिए ये दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, वो सॉल्व हो गया होगा आपका। अगर नहीं हुआ होगा तो आप चैट बॉक्स में आकर के मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे के टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। ओके, ओके आप लोग इसको नोट डाउन करो। अब मैंने आपको बोला था कि फंक्शन पे मास्टरी के लिए आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का जो मैंने फेज़ 1 और फेज़ 2 पढ़ाया था वो पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। इस बीच में आपने उसको रिवाइज किया होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका देते चलते रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइए आप, साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c a नॉट इक्वल्स टू 0। ये आप जानते हो, fx इक्वल्स टू ax² + bx + c a नॉट इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें मैंने आपको बतलाया था कि टोटल 6 केसेस अराइज होते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट्स एंड अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फा लेस देन बीटा। मैंने कंसिडर कर लिया कि इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स अल्फा और बीटा है, दोनों इक्वल नहीं है और अल्फा लेस देन बीटा है। इसमें 6 केसेस अराइज होते हैं। केस 1, व्हेन d ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0, यानी जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और a पॉजिटिव हो। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, दिस मीन्स दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज 2 रूट्स, या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे उसके 2 रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। अब a पॉजिटिव है ना, तो फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से इसका साइन स्कीम आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी जो पोर्शन ऊपर है उसमें पॉजिटिव, जो पोर्शन नीचे है उसमें निगेटिव, फिर जो पोर्शन ऊपर आ गया उसमें पॉजिटिव। तो बस आपको माइंडसेट रखना है कि क्वाड्रेटिक में जो a का साइन होता है उसी से फर्स्ट इंटरवल से हम इनिशिएट करते हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। केस 2, when d ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0। इस केस में आपको मालूम है कि डाउनवर्ड पैराबोला होता है, अल्फा बीटा, a निगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का ग्राफ बनता है इसका क्वाड्रेटिक का।
तो मेनली आपको साइन स्कीम में यहाँ केयर करना है कि जब ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे हम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो नेगेटिव से निश्चित करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। केस 3 पे आते हैं हम लोग। केस 3 है व्हेन d इक्वल्स टू 0 एंड a ग्रेटर देन 0। देखो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यानी इसके दोनों रूट्स को अनसाइड करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। और a पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन थ्रू आउट पॉजिटिव ही होगा, यानी अपवर्ड पैराबोला होगा जो रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट जहां पर अल्फा इक्वल्स टू बीटा होता है वहां पे टच करते हैं। क्लियर है? और एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाता है। केस 4 में क्या है कि जब d इक्वल्स टू 0 हो जाए एंड a लेस देन 0 हो जाए। ये भी क्लियर है कि जैसे ही d 0 हो जाएगा इसका रूट्स को अनसाइड करेगा, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा, a लेस देन 0, दिस मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब सारा का सारा पोर्शन इस क्वाड्रेटिक का एक्स एक्सिस के बिलो ही आ रहा है। दिस मीन्स क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू होगा एक्सप्रेशन का वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जहां पर दोनों वैल्यू क्वांसाइड कर रहे हैं वहां पे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मेनली हमको यहाँ साइन स्कीम से मतलब है, तो फर्स्ट केसेस में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड में थ्रू आउट पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फोर्थ में थ्रू आउट नेगेटिव यानी लेस देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम लोग, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में व्हेन d लेस देन 0। सर जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाता है तो क्वाड्रेटिक का तो कोई रियल रूट्स नहीं होता, और a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, यानी क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह से जाएगा। यानी ये पोर्शन कंप्लीट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है क्वाड्रेटिक का ग्राफ, यानी ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव। और इसमें इसका सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर d लेस देन 0 एंड a लेस देन 0, इन दैट केस डाउनवर्ड पैराबोला lies below the real axis, that is x axis। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 एंड इन दिस केस x बिलोंग्स टू r। आपने क्या देखा कि केस नंबर 5 में a अगर पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और इसका सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल रियल। दिस मीन्स दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। d लेस देन 0 एंड a लेस देन 0 में क्या आ जाएगा, जैसे ही d लेस देन 0 कोई रियल रूट्स नहीं होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा तो सिर्फ हमको उस एक्सप्रेशन का साइन चाहिए, और साइन के लिए क्या होगा, a अगर लेस देन 0 है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। यानी कंप्लीटली a के साइन पे डिपेंड करता है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन। आई थिंक ये जो 6 केसेस है वो एक एक प्रॉब्लम हम सब पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट्स। ये बहुत सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में एडजस्ट कर जाएगा। सो फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब क्या है ना, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने जो क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम डिस्कस किया उसका कैसे यूज होगा इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले तो डोमेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिला हमको, तो डोमेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिला, तुरंत देखना है कि ये रियल नंबर के किस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये, p बाई क्यू के फॉर्म में है। लिखते हैं हम लोग फॉर y टू बी डिफाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या है ना, ये ऊपर भी न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक। अब इसका साइन स्कीम ड्रॉ करना है। अब ये जो न्यूमरेटर है इससे x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अब देखो इससे x का वैल्यू, इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन का, तो बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जा रहा है हमारा, नेगेटिव आ जा रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो x का कोई रियल वैल्यू तो मिलेगा नहीं। और जब प्रॉब्लम्स में हम एक्सप्रेशन का साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं तो अगर किसी पार्टिकुलर एक्सप्रेशन से x का वैल्यू नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, उसका साइन चेक करते हैं। तो अब ये इसका साइन कैसे मिलेगा, तो अभी आप केस नंबर 5 देखो, जो मैंने क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन का साइन डिस्कस किया था, उसमें क्या कंडीशन था कि व्हेन d लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 देन एक्सप्रेशन थ्रू आउट पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव था। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है हमारा, अगर न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट इधर में देखो, d आ जा रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 25 माइनस 40 माइनस 15, और a यहाँ है 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अभी मैंने फिर बतलाया था आपको कि p बाई क्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, दिस मीन्स p एंड q बोथ हैव सेम साइन, दोनों का साइन क्या हो जाता है, सेम होता है, यानी न्यूमरेटर तो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां पे क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो न्यूमरेटर का जो वैल्यू होगा वो इंक्लूडेड होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में तो रियल कोई वैल्यू मिला ही नहीं, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। फॉर y टू बी डिफाइंड दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, न्यूमरेटर पॉजिटिव, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया। अभी मैंने क्वाड्रेटिक का भी साइन स्कीम डिस्कस किया था, x माइनस 3 x माइनस 4। अब ये भी कर मेथड भी यूज करो या क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम यूज करो, दोनों से सॉल्व कर सकते हो इसको। 3 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, मैं क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम यूज कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमारा रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव। x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ये इस प्रॉब्लम का डोमेन हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है डोमेन। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, सब में वही कंसेप्ट है। सबका इनइक्वालिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू रूट अंडर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1 बाई x प्लस 5 प्लस रूट x। अब क्या होगा इसमें, फिर इस तीनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे, फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन फॉर y टू बी डिफाइंड। ऐसे तुम चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, इसको खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व कर ही रहा हूँ, लास्ट में उससे आंसर मैच कर लेना। अदरवाइज जिनको दिक्कत हो रही है वो सॉल्यूशन देख ले। फॉर y टू बी डिफाइंड, अब ये एक्सप्रेशन क्या है, अंडर रूट पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो यार, यहां पे जो डिनोमिनेटर है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, डिस्क्रिमिनेंट -3 आएगा नेगेटिव और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन रियल वैल्यू तो मिलेगा नहीं इससे ना, तो और ये एक्सप्रेशन हो गया पॉजिटिव।
और p बाई क्यू पॉजिटिव एंड q ऑल्सो पॉजिटिव, तो p क्या होगा, p भी पॉजिटिव होगा। यानी यहां लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यानी यहां से मिला हमको x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अगर इसका डोमेन d1 कंसिडर कर ले तो d1 अपना हो गया -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर सेकंड वाले फंक्शन पे आ जाओ, 1 बाई एक्स प्लस 5 p बाई क्यू। तो p बाई क्यू में क्या कंडीशन पढ़ा है हमने, q नॉट इक्वल्स टू 0। क्या लिख सकते हो, x प्लस 5 नॉट इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x नॉट इक्वल्स टू -5। तो इसका डोमेन अगर d2 ले रहे हैं तो रियल -5 आ जाएगा। ठीक है, और लास्टली जो थर्ड फंक्शन है, एंड ऑल्सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी d3 क्या हो गया आपका 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब फाइनली अगर इसका डोमेन df ले रहे हैं हम लोग, तो df कैसे फाइंड आउट करते हैं, d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 से। df क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने आता है हम लोग को, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू -1 -5 0, -5 -1 0, d1 -1 टू इन्फिनिटी, d2 सेट ऑफ ऑल रियल -5 पे ओपन इंटरवल एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तीनों में कॉमन 0 टू इन्फिनिटी। यानी फाइनली x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो आई थिंक डोमेन के रिगार्डिंग जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उसमें मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, जिसमें कुछ लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या जब भी रेशनल एक्सप्रेशन से रिलेटेड डोमेन का फंक्शंस आए, समझ लो आपका बेबी कर्व का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम क्लियर होना चाहिए। तो इस पे आपको अलजेब्राइक फंक्शंस जो भी है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्राइक फंक्शंस के रिगार्डिंग इतना ही पॉइंट्स हम लोग जान दें तो फिर हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गया, मॉडुलस फंक्शंस हो गया। ठीक है, तो आई थिंक लॉग का भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। लॉगरिथमिक फंक्शंस या लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में डिस्कस किया था, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके बारे में। आप क्या करोगे कि क्लास 11th के कॉपी से लेकर के लॉगरिथमिक टॉपिक को पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।